दोस्तों सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, खास तौर से इंस्टाग्राम, क्योंकि हमें चाहे किसी रेस्टोरेंट में डिनर करना हो, दोस्तों के साथ कोई पार्टी करनी हो या फिर किसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर ही क्यों ना करना हो, एक चीज हम लोग कभी नहीं भूलते हैं और वो है इंस्टाग्राम के लिए फोटो क्लिक करना। नो डाउट इंस्टाग्राम आज दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है और दोस्तों दुनिया के हजारों लाखों लोगों का करियर सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से ही चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस इंस्टाग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स 1 बिलियन से भी ज्यादा है, स्टार्टिंग में उसी प्लेटफॉर्म को कोई पसंद तक नहीं करता था। लेकिन दोस्तों फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसके यूजर्स रातों रात लाखों के नंबर्स में बढ़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते ये लोगों की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया। अब ये सब आखिर पॉसिबल कैसे हुआ और किस तरह इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना, हम आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही मार्क जकरबर्ग के साथ होती है। ये उन दिनों की बात है जब फेसबुक सिर्फ गिने चुने कॉलेजेस के लिए ही अवेलेबल हुआ करता था। उस समय जकरबर्ग ने केविन सिस्ट्रॉम नाम के एक यंग अमेरिकन लड़के को फेसबुक में एक जॉब ऑफर की थी, क्योंकि जकरबर्ग चाहते थे कि केविन फेसबुक के लिए फोटो शेयरिंग फीचर क्रिएट करे। अब दोस्तों केविन खुद भी इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट तो करना चाहते थे, लेकिन अपने मेंटोर की सलाह मानते हुए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके मेंटोर को लगता था कि फेसबुक का कोई फ्यूचर नहीं है और ये कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। इस जॉब ऑफर को ठुकराने के बाद केविन फोटोग्राफी का एक कोर्स करने के लिए इटली शिफ्ट हो गए और केविन जब ये कोर्स करके वापस अमेरिका लौटे तो उन्हें एक टेक कंपनी ऑडियो में इंटर्नशिप करने का ऑफर मिल गया। अब दोस्तों केविन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इस कंपनी को भी छोड़ दिया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑडियो वही कंपनी है जो आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो व्लॉगिंग साइट ट्विटर बनी। यानी दोस्तों देखा जाए तो अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने 2 ऐसी कंपनीज में काम करने का मौका छोड़ दिया जो आने वाले कुछ ही सालों में उन्हें मिलियनर बना सकती थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ठीक वैसे ही केविन के ये दोनों डिसीजन अल्टीमेटली उनके लिए फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि इन डिसीजन की वजह से ही वे आगे जाकर अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना पाए। दरअसल दोस्तों ऑडियो कंपनी को छोड़ने के बाद केविन मोबाइल ऐप्स की डेवलपिंग सीखने लगे और फिर अपने इसी स्किल का यूज करके सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने बर्बन नाम की एक नई सोशल मीडिया ऐप को तैयार कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऐप पर लोग अपनी लोकेशंस, ट्रैवल प्लानिंग और फोटो शेयर कर सकते थे। फीचर्स के हिसाब से देखें तो ये ऐप इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन अपने कंफ्यूजिंग यूजर इंटरफेस के चलते ये लोगों के बीच कोई कमाल नहीं दिखा पाई। अब केविन अभी ये सोच ही रहे थे कि इस ऐप को आखिर सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए कि तभी उन्हें एक पार्टी में शामिल होने का इनविटेशन मिला और दोस्तों यही इनविटेशन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल दोस्तों ये पार्टी अमेरिका के सिलिकॉन वैली में हो रही थी, जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले थे। केविन भी इस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने एक इन्वेस्टर को अपनी इस ऐप में $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया। दोस्तों इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद केविन ने सबसे पहले अपने एक कॉलेज फ्रेंड माइक क्रीगर को इस कंपनी में एज ए को-फाउंडर शामिल कर लिया और फिर इन दोनों ने मिलकर पूरा ध्यान इस चीज में लगाया कि इस ऐप में आखिर कमी क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय बर्बन ऐप पर मुश्किल से कोई 100 यूजर्स ही अवेलेबल थे और केविन ने जब गौर किया तो पाया कि सभी यूजर्स उनकी ऐप को सिर्फ एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐप के दूसरे फीचर्स से कोई मतलब ही नहीं था। और दोस्तों यहीं पर केविन को ये रियलाइज हुआ कि मार्केट में एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो सिर्फ फोटो शेयरिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। ऐसे में उन्होंने ये तय किया कि वो बर्बन के बाकी सभी फीचर्स को रिमूव करके उसे एक फोटो सेंट्रिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में दोबारा लॉन्च करेंगे। हालांकि दोस्तों ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा रिस्की था, लेकिन केविन ने सिर्फ कुछ हफ्ते प्रोग्रामिंग करके उन्होंने इस ऐप को पूरी तरह बदल डाला। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने उसका नाम बर्बन से बदलकर इंस्टाग्राम कर दिया, जो कि इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम इन 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया था। दोस्तों इंस्टाग्राम को लॉन्च करने से पहले केविन ने इसका प्रोटोटाइप मॉडल सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, ताकि जो भी पॉजिटिव या निगेटिव हो वो एक यूजर की फीडबैक से जान सके। और दोस्तों उनकी गर्लफ्रेंड की ये मामूली सी सलाह इंस्टाग्राम के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने कहा कि एक आम इंसान के लिए अपना फोटो एडिट करना और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसके शॉर्टकट के लिए उन्हें इंस्टाग्राम में फिल्टर्स ऐड करने चाहिए। दोस्तों केविन को अपनी गर्लफ्रेंड का ये आइडिया काफी पसंद आया, क्योंकि फिल्टर्स का यूज करके मामूली फोटोज को भी प्रोफेशनल लुक दिया जा सकता था। इसलिए केविन ने तुरंत इस पर काम शुरू करा और अपने फोटोग्राफी एक्सपीरियंस की हेल्प से उन्होंने बड़ी आसानी से सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर इंस्टाग्राम में फिल्टर्स ऐड कर दिए। और आखिरकार ये सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद 6 अक्टूबर 2010 के दिन उन्होंने इंस्टाग्राम को एप्पल के ऐप स्टोर पे लॉन्च कर दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च होने के पहले ही दिन इंस्टाग्राम का यूजर काउंट 25,000 और सिर्फ 1 महीने में 10 लाख के नंबर्स को क्रॉस कर गया था। और जिस समय इंस्टाग्राम के यूजर्स 2 मिलियन को क्रॉस कर गए थे, उस समय बैकएंड पर केविन और मार्क समेत सिर्फ 4 लोग इस ऐप को संभाल रहे थे। दोस्तों इंस्टाग्राम के यूजर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उनकी टीम के लिए इस ऐप को मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा जस्टिन बीबर और काइली जेनर जैसे कई सेलिब्रिटीज ने इंस्टाग्राम पे आकर केविन और उनकी टीम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी थी,
क्योंकि जब कभी ये सेलिब्रिटीज कोई पोस्ट करते थे तो हाई ट्रैफिक की वजह से इंस्टाग्राम डाउन हो जाता था। दोस्तों अब तक केविन इंस्टाग्राम से कोई भी कमाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत के कुछ सालों तक इसमें कोई भी एड सिस्टम नहीं डाला गया और ये पूरी तरह सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों पर चलता रहा। लेकिन दोस्तों केविन इसके बारे में कुछ सोचते कि तभी फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। दरअसल दोस्तों जकरबर्ग ने कहा कि वो इंस्टाग्राम के बदले में $1 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। साथ ही मार्क ने कहा कि एक्विजिशन होने के बाद भी इंस्टाग्राम फेसबुक से हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। दोस्तों केविन ने भी सोचा कि उन्हें इससे बेहतर ऑफर और कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि अगर उन्होंने ये ऑफर ठुकरा भी दिया तो फेसबुक उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसलिए केविन ने जकरबर्ग के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन $1 बिलियन की रकम में खरीदी जा रही थी, और वो भी एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने अभी तक ₹1 भी नहीं कमाए थे। दोस्तों मैक्सिमम लोग जकरबर्ग के इस फैसले को बेवकूफी समझ रहे थे, लेकिन जकरबर्ग अच्छी तरह जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने लोगों की परवाह किए बिना 9 अप्रैल 2012 के दिन इंस्टाग्राम को खरीद लिया। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 2021 में इंस्टाग्राम का रेवेन्यू $26.46 बिलियन था। साथ ही फेसबुक के टोटल रेवेन्यू का 30% शेयर आज इंस्टाग्राम ऐप से आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था, वो जकरबर्ग की उस डील की वजह से आज फेसबुक का एक प्रोडक्ट बन गया। ऐसे में दोस्तों जो लोग 2012 में उस डील को एक गलती मान रहे थे, आज वही लोग उसे जकरबर्ग का जीनियस मूव कहते हैं। अब दोस्तों इंस्टाग्राम की ऑनरशिप जब तक इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास रही, तब तक इसका नाम किसी भी तरह के विवाद से नहीं जुड़ा। लेकिन जैसे ही फेसबुक ने इसे एक्वायर किया, इसका नाम अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी से जुड़ना शुरू हो गया। दोस्तों फेसबुक लोगों की प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को चुराने के लिए पहले से ही काफी बदनाम थी। ऐसे में ये बात भी फैलना शुरू हो गया कि फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर्स के डेटा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम का नाम तरह तरह के स्कैम्स, साइबर बुलिंग और हेटफुल कंटेंट शेयर करने जैसी चीजों के साथ भी जुड़ने लगा। कई तरह की स्टडीज में ये बताया गया कि इंस्टाग्राम लोगों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। साथ ही रिसर्च में ये सामने आया कि इंस्टाग्राम यूज करने वाले यंगस्टर्स, खासतौर से टीनेज गर्ल्स, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड के मामले भी सामने आ गए। दोस्तों यहाँ सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम लोगों की खूबसूरती का एक पैमाना बन गया। जिस व्यक्ति के फोटोज और प्रोफाइल पर जितने ज्यादा लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स आते हैं, उसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। ऐसे में बहुत से लोग जिनकी पोस्ट्स पर ज्यादा लाइक्स वगैरह नहीं आ पाते, वो दूसरे लोगों से खुद की तुलना करके डिप्रेस्ड हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर हर कोई खुद को इस तरह से शो करता है जैसे उसकी लाइफ बहुत जबरदस्त है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। लेकिन काफी सारे लोग इन दूसरे लोगों की पोस्ट को देखकर ये सोचने लगते हैं कि दुनिया में उनकी लाइफ सबसे ज्यादा खराब है, और ये सब चीजें सोचकर वे डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। खैर दोस्तों ये तो बात हुई उन कंट्रोवर्सीज की जो इंस्टाग्राम के बाहर चल रही थी, लेकिन इसके अलावा कुछ विवाद ऐसे भी थे जो कंपनी के अंदर चल रहे थे। दरअसल दोस्तों जकरबर्ग और केविन के बीच कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद इन दोनों में बहस होने लगा। दरअसल जकरबर्ग इंस्टाग्राम के रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए उसमें फेसबुक के एड सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों केविन का मानना था कि इससे इंस्टाग्राम का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब कहने को भले ही केविन इंस्टाग्राम के सीईओ थे, लेकिन वो चाह कर भी जकरबर्ग को ऐसा करने से रोक नहीं पाए। और केविन को जब ये एहसास हुआ कि सीईओ होते हुए भी उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, तो सितंबर 2018 में उन्होंने को-फाउंडर माइक क्रीगर के साथ इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और दोस्तों उनके जाने के बाद हमें इंस्टाग्राम में बहुत से चेंजेस देखने को मिले, जैसे अब इसमें एड्स पहले से ज्यादा आते हैं, इसकी एल्गोरिथम अलग तरह से काम करती है, और इसमें अब रील्स भी ऐड की जा चुकी है। दोस्तों इन सब चीजों के लिए जकरबर्ग को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन एक सच ये भी है कि जब से इंस्टाग्राम का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आया है, तब से इसका रेवेन्यू साल दर साल तेजी से बढ़ता चला गया। वैसे दोस्तों आप लोग जकरबर्ग से एग्री करते हैं या नहीं, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।